तैयार है उन विदेशी कंपनियों को टक्कर देने के लिए। कुछ समय बाद हम भारतीय को गर्व होने वाला है। अभी इंडोनेशिया, बाली में दुनिया के बड़े बड़े कंपनी के साथ हमारा भी प्रोग्राम है, जहां से दुनिया वालों को समझ में आएगा MST ब्लॉकचेन। इसलिए इग्नोर ना करके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय को बदलते समय नहीं लगता है। जिस पर जग हंसा है, इतिहास गवाह है, उसी ने इतिहास रचा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि MST है तो सब कुछ संभव है। मिशन 5 लाख कम्युनिटी, अगस्त क्रांति, स्टार्ट सुनील कुमार, नेशनल हेड। ಅವಾಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ आवाज नहीं आ रही है सर। होस्ट सर पुनीत शर्मा जी आ गए हैं, उनको को होस्ट बना दीजिए और आज की मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं पंकज त्रिपाठी। MST ब्लॉकचेन की इस पाठशाला में आप सभी लोगों का आज स्वागत है। MST क्या है, MST का फ्यूचर क्या है, MST कब स्टार्ट हुई, या ये अभी कॉइन फेस्ट एशिया में इनका प्रोग्राम कैसा रहा, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हम भी हैं। हमारे साथ में को होस्ट जी हैं, पवन सर भी हैं, हमारे कुछ नेशनल हेड भी आ चुके हैं जो इंडोनेशिया बाली में प्रेजेंट थे, और उनके माध्यम से हम लोग सुनेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग MST ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में समझेंगे। MST ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो इंडिया से विकसित हुई है। इसका निर्माण 7 नवंबर 2024 टेस्ट नेट एंड मेन नेट के साथ में लाइव हुआ है। MST की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी अभी तक जो पूरे विश्व में आई है, 2 टेक्नोलॉजी हमारे लाइट में आई हुई। पहला टेक्नोलॉजी होता है POW, दूसरी टेक्नोलॉजी POS। हमारी टेक्नोलॉजी जो है POSA टेक्नोलॉजी पे हम लोग हैं। हर लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या होता है, एक नोड का ऑप्शन होता है, क्योंकि नोड का काम होता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना और ब्लॉकचेन की स्पीड को बढ़ाना। उसी तरह हमारी ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने का एक मौका है। हमारी ब्लॉकचेन में 42 नोड होते हैं, जिसमें 7 अलग अलग फेज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अभी ये इंडिया से अगर लाइव भी हुई है तो ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, कैसे हम लोग इसको बैकिंग कौन कर रहा है, ये सारी विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए हम अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। MST ब्लॉकचेन इंडिया से है और रजिस्टर्ड हमारी भारत सरकार की कई सारे विभागों में रजिस्टर्ड है, जैसे कि पहला हमारा MCA मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर। लीगल इस्टेब्लिशमेंट में हम देखेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है MCA मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर पैन इंडिया। GST में भी हम रजिस्टर्ड हैं। MSME उद्यम सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। साथ में हमारे पास SIC स्टार्टअप इंडिया के तहत भी 2034 तक हम पूरी तरह से रजिस्टर्ड हैं। हमारे मैनेजमेंट टीम की अगर बात करें तो हमारी मैनेजमेंट टीम में फाउंडिंग मेंबर में मिस्टर महेंद्र धोमसे सर, फाउंडर एंड CEO। फाउंडिंग मेंबर में सेकंड हमारे मिस्टर प्रमोद बुराटे जी, को फाउंडर एंड डायरेक्टर। हमारी टीम मेंबर की अगर बात करें तो हमारी टीम मेंबर में सबसे पहले हैं मिस्टर राज कपूर जी, जो कि गेमिंग फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस एंड चेयरमैन ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिकल इंटेलिजेंस में हैं। प्रसन्ना लोहार जी जो बैंकिंग सेक्टर से हैं, अवार्ड विनिंग CXO बैंकर, डिजिटल आर्किटेक्ट, इंडस्ट्री एंड इनोवेटर से हैं। ये हमारी टीम मेंबर हैं। टीम मेंबर में और भी हम अगर आगे चलते हैं तो और भी साथी हैं, जैसे और हमारी टीम मेंबर में लीगल एडवाइजर में हमारी एडवोकेट इश्ता शर्मा जी हैं, जो कि लीगल देखती है। इनका एक अपना संस्था है फैंटम लीगल के नाम से। ये फाउंडर हैं फैंटम लीगल के, कारपोरेट लॉयर NLU हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। अगले टीम मेंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ब्लॉकचेन
कंसल्टेंट जो हमारी ब्लॉकचेन को सलाह देते हैं, जिसमें पहला है हमारा कमलेश नागवारे जी, जो कि गेमिंग फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया, TEDx स्पीकर, मेंटर इन अपेरी के मेंटर भी हैं। इनके साथ में हमारे साथ में अनिल मुंडे जी, जो रियल एस्टेट से PhD स्कॉलर एट SP जैन मुंबई एंड CEO ब्रिकचेन के CEO भी हैं। हमारी जो ब्लॉकचेन का है जो यूज केस क्या हो सकता है, या हमारी जो नेटिव कॉइन है उसका यूज कहाँ पे होगा, तो इसमें यूज केस के लिए है यूज केस फायदा MST लेयर 1 ब्लॉकचेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हमारी चेन को यूज किया सकता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में हमारी चेन को यूज किया जा सकता है, वोटिंग सिस्टम में भी हमारी चेन को यूज किया सकता है, एंड गेमिंग में भी है। तो ये कई जगह हमारी चेन को यूज किया सकता है। अब हमारे यूज केस फायदा MST लेयर 1 ब्लॉकचेन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में हम यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर में भी हमारा यूज हो सकता है, जहां ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज लाइक मेडिकल में हमें यूज किया जा सकता है, बैंकिंग में यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, ई-कॉमर्स, होटल इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें यूज किया जा सकता है। हमारी इस चेन का जो नेटिव टोकन होता है, वो नेटिव टोकन का हम इस्तेमाल कहाँ कर पाएंगे? जैसे हमारी नेटिव टोकन हमारा ट्रांजैक्शन फीस में काम आएगा, ट्रांजैक्शन फीस के साथ में हमारे गवर्नेंस टोकन में काम आएगा, हमारी स्टेकिंग जो प्रोग्राम होगी वहां भी फीस में हमारा काम आएगा। इसके साथ में जो हमारा ये नोड वैलिडेटर प्रोग्राम है, अभी ये सिर्फ इंडिया के लिए है, और वैलिडेटर प्रोग्राम इंडियन KYC होल्डर को ही उपलब्ध है। जैसा कि 7 नवंबर 2024 से हम लोगों को पास वैलिडेटर प्रोग्राम हुआ है, और उसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें कितने नोड सेलिंग लेवल जो है, टोटल जो 42 लेवल है उसमें 6 में हमारा बांटा गया है। जी सर, 42 नोड जो हमारा 6 सेक्टर में बांटे गए हैं। पहला सेक्टर जो होता है हमारा जेंसी का होता है, जिसमें 7 नोड्स होते हैं और पर नोड की वैल्यू 7 करोड़ है, और एक नोड में 70,000 70,000 टुकड़े किया गया है। जैसे ही हमारा 7 नोड इंड होता है, हम दूसरे लेवल पे चले जाते हैं जिसका नाम एल्केमी होता है। इसमें भी 7 नोड होता है, बट यहाँ आपका अमाउंट जो होता है पहले लेवल का 7 करोड़ होता है, यहाँ आपका जस्ट डबल हो जाता है, 14 करोड़ हो जाता है। यहाँ भी पर नोड में 70,000 फ्रैक्शन पाए जाते हैं। इस हिसाब से हमारा हर लेवल आगे बढ़ता जाएगा, और टोटल हम 6th फेज में 42 नोड हमारे पास होते हैं। और नीचे आप देखेंगे ईच लेवल कंसिस्टेड ऑफ द 7 नोड एट द जेंसिंग लेवल एट द प्राइस फॉर द नोड इन 70,000 डिविडेंड इनटू 70,000 यूनिट्स। प्राइस विल द इंक्रीज with each subsequent level and until file reward and grade gradually, reflecting the growing value and the demand। ये हमारा नोड सेलिंग का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का पूरा फॉर्मेट है, और इसी टाइप से हमें जो रिवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड का भी पूरा फॉर्मेट हमारे पास है। वो फॉर्मेट के बारे में आपको बताएं। अभी हमारी टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें, MSTC रिवार्ड मैकेनिज्म एंड सप्लाई ओवरव्यू। MSTC की टोटल सप्लाई 840 करोड़ 13,000 कितना है, सॉरी 840 करोड़ से ज्यादा की सप्लाई हमारी है, जो अगले 20 साल में हमारे आपके सामने आएगा। इसका एक मैकेनिज्म है कि इनके सप्लाई को मैनेज करने के लिए हर चेन पे अपना एक प्रोग्राम होता है, जिसका नाम होता है हाल्विंग। बिटकॉइन, ईथर, BNB, सोलोना, अभी तक जितनी लेयर 1 ब्लॉकचेन है उनमें हर 4 साल पे हाल्विंग होती है, बट हमारी ये जो लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, इसमें हर 2 साल पे आपको हाल्विंग होगी। जैसे अभी 7 नवंबर 2024 को हम लाइव हुए हैं, 7 नवंबर 2026 को हमारी पहली हाल्विंग होगी। उसके बाद हर 2 साल पे हम हाल्विंग होते हुए आगे 2044 तक हमारा लगातार मिंटिंग प्रोग्रेस चलता रहेगा। यह हाल्विंग जो होता है हमारी जो कॉइन मैनेजमेंट को मैनेज करने का एक तरीका होता है, जो कि सभी ब्लॉकचेन में ये होती है। अभी आप हम लोगों ने देखा जो ये हमारा इस्टेब्लिश है, इसमें कुछ थोड़ा सा और अंतर आपको बताएंगे। कॉइन एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस। आज मेरे को एक सवाल मिला था कि कॉइन एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस में क्या अंतर होता है, तो ये मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। कॉइन एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस में क्या होता है, नेटिव कॉइन जो होता है ब्लॉकचेन की करेंसी होती है, वो कॉन्टेक्ट एड्रेस होता है स्मार्ट कॉन्टेक्ट का पता होता है। ये उसमें कॉन्टेक्ट एड्रेस से ये टोकन चला जाए। जैसे कॉन्टेक्ट एड्रेस क्या होता है, कॉन्टेक्ट एड्रेस एक स्मार्ट कॉन्टेक्ट का पता होता है, टोकन या एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लॉकचेन पे किसी विशेष प्रोजेक्ट या टोकन के लिए यूज होता है।
जैसे उदाहरण के लिए ERC-20 टोकन का एड्रेस या BP-20 का एड्रेस होता है। ये टोकन एंड नेटिव कॉइन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी हम कुछ आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। जैसे अभी PPT में जितने लोगों को आपने देखा है वो सभी लोग हमारे ओपनिंग सेरेमनी प्रोग्राम में आए हुए थे, जिसमें सबसे बढ़िया वीडियो जो हमें लगा, इनको आप लोग पहचान रहे होंगे। कौन सा हमारी वीडियो की आवाज जा रही है? ओके। यस सर। साथियों में 23 जुलाई 2025 को हमारे हेड ऑफिस की ओपनिंग पिंपरी चिंचौड़ में हुआ था। उसमें हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हुए थे। उसमें से कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसको हम सभी लोग PPT फाइल में देखा करते थे, उनका फोटो देखा करते थे। अभी उसके पहले हमने भी आपको बताया कि हमारी टीम मेंबर ये हैं, हमारी लीगल एडवाइजर ये हैं, हमारे ब्लॉकचेन के सपोर्टर ये हैं। वो सभी लोग उस प्रोग्राम में आए हुए थे। उनमें से कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो सब सिर्फ पेपर में ही नहीं, हमारे साथ पूरी तरह से सपोर्टिंग में है। तो 1-2 मिनट का ये वीडियो थोड़ा सा आप देखिए, उसके बाद फिर अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिवार की ओर से कि आपने हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत 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 धन्यवाद। हमारी ताकत हो। थैंक यू। क्या हम अपनी तरफ से सबको मीठा खिलाए? संजय बैठ जाइए। बढ़िए पीछे कर दो। बहुत बधाई हो। इसका मैम को 2 खिलाइए। कहीं प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप लोग को मीठा खा के अच्छा लगा, ऐसे हम लोग को आज आप लोग को देख के अच्छा लगा। और मैंने जैसे ये प्रमोद जी, महेंद्र जी, अनिल जी, ये 3 लोग जो हैं, इनको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ और आप सबको भी, क्योंकि ये आज का दिन बहुत ही एक हिस्टोरिक दिन है। इन्होंने बनाई है ब्लॉकचेन जिसपे आप सब काम कर रहे हो, इन सब का योगदान भी है। वो देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। जो देश में हर चीज एप्लीकेशन तो बन जाती है, एप्स बन जाती है, बट रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेशली लेयर 1 जो फाउंडेशनल होती है, वो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने बनाई है। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो ये मेक इन इंडिया है फॉर द वर्ल्ड। जी आपको शख्स मिलेंगे हमें तो हाँ बिल्कुल सर। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिजर्व कर देंगे आइए सविता मैम, आइए आप तीनों भी आइए, तीनों भी आइए। कम ऑन वी कैन 6 ऑफ देम। मैं भी इनसे आई विल आल्सो टेक लाइक, मुझे मेरी आई पकड़नी है। ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, ब्यूटीफुल साथियों, हमें उम्मीद होगा कि इस वीडियो में आप ऐसे सेलिब्रिटी को देखे होंगे जो सिर्फ PPT फाइल में देख रहे थे। वो उन्होंने 2 शब्द आपको बोला है, वो उनको आप सभी लोग पहचान रहे होंगे, और नहीं पहचाने उनके बारे में आप थोड़ा सर्च करेंगे तो वो बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं। साथ में एक सेकंड वीडियो में दूसरा दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे साथ ही PPT फाइल में, ठीक है। दूसरा वीडियो हमारे आपके सामने। 1 मिनट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके। इज देयर एनी सेटिंग डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ लोग नए ऐड हो रहे तो वो म्यूट नहीं हो पा रहे, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। वो भी मेरी मदद है, उनका हो जाए तो म्यूट करने के लिए।
जी पवन जी, हेलो। Yes, sir. Yes, you can continue it. ओके 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 पंकज त्रिपाठी सर. ओके सर, तब तक के लिए कुछ समय के लिए मैं पुनीत सर को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज पुनीत सर, प्लीज आइए और थोड़ा सा आप इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दीजिए। ओके सर, कमान। थैंक यू पंकज जी। और साथियों, बहुत समय बाद आप सभी से रूबरू हो रहा हूं और पिछले 8-10 दिन से व्यस्त थे बाली इंडोनेशिया ट्रिप में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मिलकर के बड़ी खुशी, और सभी एमएसटी परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बड़े भाई पंकज त्रिपाठी जी को भी कि उन्होंने इस कमान को बखूबी संभाला। पंकज जी, आप अपनी स्क्रीन है उसका शेयरिंग स्टॉप कर दें प्लीज। जी, थैंक यू पंकज जी। तो साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि बाली इंडोनेशिया का जो हमारा ट्रिप था वो बहुत ही शानदार रहा। जो भी अचीवर्स वहां गए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम था, एक एजुकेशन थी, और हमारे लिए बड़ा कारवां था कि हम इतने कम समय में एमएसटी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए और वहां पे अपने आप को भारत के लिए, एमएसटी के लिए स्पॉन्सर बनाना, वहां पे शिरकत करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। साथियों, जब हम वहां पहुंचे, सभी को वहां का जो गेट पास है, वहां के विजिटर कार्ड हमारे को मिले जिसमें हमारा नाम और एमएसटी ब्लॉकचेन का नाम था। एंट्री गेट में हमने जैसे ही एंट्री किया तो स्पॉन्सर में एमएसटी का नाम, जो कि हमने फोटो में आप सभी के साथ साझा किया, वो हमारे को मिला। और जहां हमारी एग्जीबिशन लगी हुई थी उसी के राइट में फाइनेंस का एग्जीबिशन लगा हुआ था, और उसी के लेफ्ट में अगर मैं बात करूं तो polka.com और सुई कॉइन का भी एग्जीबिशन लगा हुआ था। हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी कि भारत से इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो कि हमारी फिएट करेंसी में व्यापार व्यवहार करती है, और जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और गवर्नमेंट आइडेंटिटी के साथ हम वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारे लिए वो पल फूला न समा रहा था। हमारा जो सीना है वो फक्र से चौड़ा हो रहा था। और वास्तव में हमारे जितने भी अचीवर्स वहां गए, हमारे को एक ड्रेस कोड मिला। उस ड्रेस कोड में सभी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सभी की जो टी शर्ट पे बार कोड लगा होना और सभी पे हमारे तिरंगे का होना हमें एक अलग ही आइडेंटिटी दे रहा था। और हमने संपूर्ण उस एरियाज के अंदर अलग अलग स्टॉल पे जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट किया। साथियों, भारत से अगर बात करूं तो 8000 से अधिक विजिटर वहां मौजूद थे। अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 100 से अधिक देशों से हजारों की तादाद में वहां पे क्रिप्टो लवर्स आए हुए थे। जो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भली भांति समझते थे, उसके ऊपर बहुत गहरा उन्होंने रिसर्च किया था, और रियली वो फाइनेंशियल फ्रीडम आज हो चुके थे। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि हम 8 महीनों में फाइनेंस जैसे एक्सचेंज के बराबर जाके खड़े हुए। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है। और साथियों, ये चीज सोचे कि जब हमें 6 वर्ष होंगे तो हमारा अचीवमेंट क्या होगा, हमारा लेवल क्या होगा, क्योंकि हम तो डे 1 से ही लीगली रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आज तक भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में कोई न कर सका। इतना एजुकेशनल प्रोग्राम था। आज हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले की तुलना में बहुत बढ़ चुका है। हमें वास्तविकता में ये फील हुआ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इस टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी में हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकते हैं। क्योंकि
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर हमें वैलिडेटर बनने का मौका मिला तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है साथियों, क्योंकि आज तक चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, आडा, कोई भी ऐसी ब्लॉकचेन हो जिसमें हमें वैलिडेटर बनने का मौका नहीं मिला। वैलिडेटर अगर मैं सही मायने में आपसे डिस्कशन करूं साथियों तो एक पार्टनर होता है। हमें किसी भी ब्लॉकचेन में पार्टनर बनने का मौका नहीं मिला। और आज बड़ी खुशी की बात कि उस दिन जब फर्स्ट डे हमारा वहां एंट्री थी, हमने हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर इंटरव्यूज रखे, बहुत से एक्सपर्ट वहां पे आए और बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। उस चीज को हम फील कर पा रहे हैं साथियों कि जब हम हमारी एग्जीबिशन में, कोई कनाडा से आया है, कोई कोरिया से आया है, कोई जापान से आया है, कोई इंडोनेशिया से आया है, कोई रसिया से आया है, वर्ल्ड के कोने कोने से विजिटर आए हुए और वो विजिट के लिए वहां आते हैं और उस चीज को महसूस करते हैं, उस चीज को जानते हैं कि इंडिया ने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो लीगल आइडेंटिटी के साथ लॉन्च की है उसको हम वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो आ रहे थे, हमारे क्यूआर स्कैन कर रहे थे, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है साथियों। और एमएसटी ने आज तक जो बोला उसको निभाया है। आज तक मैं बहुत सी कंपनियों के टूर पे जा चुका हूं, लेकिन जो हमें यहाँ पे हमारी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो ये 7 डेज का टूर मिला साथियों, ये अपने आप में एक आगाज था। क्योंकि वैसे तो उस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे को मात्र 2 दिन थे, लेकिन फिर भी हमारे को वहां पे 3 दिन और रोका गया। हमें अलग अलग एरियाज में, यानी पूरे बाली इंडोनेशिया की कल्चर से, वहां की संस्कृति से, वहां के जो एरिया से हमारे को अवगत करवाया गया। हमारे को वहां के फेमस मंदिर में ले जाया गया। वहां का कल्चर और इंडिया का कल्चर मिलता हुआ सा ही है साथियों। और वहां हमें समुद्र के अंदर स्काई राइडिंग, इलेक्ट्रॉनिक बोट राइडिंग, बनाना राइडिंग, यानी बहुत सी ऐसी इनोवेशन जो आपने देखे होंगे। आपके पास वीडियोस समय समय पे हम आपको भिजवाते रहे वहां से। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारी फाउंडर और को फाउंडर महेंद्र दोमसे सर का, प्रमोद बोराटे सर का, स्वप्निल जी का, हमारे डायरेक्टर सर का, हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत जादव सर का, जो कि इंडिया में रहते हुए पूरी इंटायर जो हमारी कम्युनिटी को भी उन्होंने हैंडल किया। उन्हें फिक्र थी हर उस शख्स की, हर उस लीडर्स की जो वहां पार्टिसिपेट था। उनके लिए उन्होंने समय समय पर फीडबैक भी लिया। हर चीज का जो अरेंजमेंट है वहां पे, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के हमारा खाने का, रहने का, हर चीज का बड़ा ख्याल रखा गया। और वास्तव में ये जो इवेंट जिस भी साथी ने अचीव किया, जो वहां गया, आज वो अपने आप में एमएसटी बन के आया है साथियों। क्योंकि वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको वो चीजें सीखने को मिली, वो चीजें देखने को मिली कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। हम पीछे चुके, लेकिन अब हम नहीं चुकेंगे, क्योंकि आज तक हमें इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। जो जूम में मैं हमेशा आपको बताता आया कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एक ऐसा वृक्ष लगा रहे हैं, एक ऐसा पौधारोपण कर रहे हैं जिसका प्रतिफल आने वाली पीढ़ी में मिलेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है साथियों। और इसमें हम हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो ये सुनिश्चित है साथियों। और हम इंटरनेशनल लेवल पे अपना आगाज कर चुके हैं, अपना आह्वान कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे निरंतर चलता रहेगा। और मौका है, इसे चूके नहीं, क्योंकि हमने फ्रैक्शंस 1000 में भी लिया था। आज 1000 का जो फ्रैक्शन है वो तकरीबन 1600 के आसपास पहुंच चुका। और कब ये 10,000 प्लस जीएसटी हो जाएगा साथियों, आपको और हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे केवाईसी भी कभी भी ओपन हो सकती है। जैसे ही ओपन हुई, आज हम इसको कदर नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन
इंटरनेशनल आगाज होते ही हमारे फ्रैक्शंस कब सेल आउट हो जाएंगे और कब खत्म हो जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। आज हमारे पास एक गोल्डन चांस है, हमारे भारत की, हमारे इंडिया की ब्लॉकचेन जो कि अपने नॉट सेलिंग प्रोग्राम को हमारे बीच में हमारे भारतीय मूल के नागरिक के लिए साझा कर रही है। तो उनके लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा साथियों कि आप पीछे चूके अब ना चूके, क्योंकि हम तह तक इसमें गए, हर चीज को समझा और पूरी टीम एक्सपर्टीज है वो 24/7 यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ तक कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्पज से पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते। कभी 1 by 1 डिस्कशन होगा तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा साथियों, क्योंकि हमारे डायरेक्टर स्वप्निल सर ने भी ऐसा कारवां स्थापित किया है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं कि कुछ समय बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी MST का नाम जाएगा और इस सभी के पीछे आप ही का साथ, आप ही का सहयोग, आप ही का प्यार होगा साथियों, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसा कारवां खड़ा करने के लिए स्थापित हो चुके हैं, हम आगे बढ़ने के लिए स्थापित हो चुके हैं जो कि निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और वो चीजें मैंने डॉक्यूमेंटली देखी हैं, लेकिन पब्लिश उनको नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटली हम बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चाहे आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई हो, चाहे कितना भी बिजनेस किया हो, लेकिन हम यहाँ पे वो करने जा रहे हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, वो हमने फिजिकली देखा भी है साथियों। नेक्स्ट हमारे जो एग्जीबिशन हैं वो वर्ल्ड वाइड होते रहेंगे, उनमें भी हमारे को मौका मिलता रहेगा। हमारे पास इन्विटेशन आने स्टार्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और साथियों इसमें जो वहां जाकर के, यानी कि हम तकरीबन, मैं मेरे होम टाउन से बात करूं तो 10,000 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसमें 9.5 घंटे का हवाई सफर तय किया। उसके बाद हम बाली पहुंचे। जैसे ही हम पहुंचे वहां पे हमारा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां का जो ट्रेडिशनल पुष्प है, उनकी मालाएं पहना करके हमारा स्वागत किया गया। हमारे को दिल्ली टीम जो है, दिल्ली के जो लीडर्स हैं वो सबसे पहले पहुंचे थे। हमारे को 3 अलग अलग लोकेशन पे 3 अलग अलग लग्जरियस होटल में रखा गया, और लास्ट जो गाला डिनर प्रोग्राम था वहां पे MST का जो बहुत फेमस गाना जो हमारे बड़े भाई मेरे मित्र केवल जी ने वहां पे लॉन्च किया, बहुत खुशी हुई। और उसमें भी जो फॉरेनर्स आए हुए थे वो उस चीज को भली भांति समझ के हमारे साथ थिरके, हमारे साथ डांस किया, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। तो बहुत बड़ी बात है साथियों, ये कारवां जो MST ने यहाँ पे स्थापित किया वो छोटा नहीं है। और इसी बीच यहाँ पे मौजूद हैं सोनिया बंसल जी भी, CP मित्रा जी भी जो वहाँ पार्टिसिपेट थे, और भी बहुत साथी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर यहाँ हैं तो प्लीज एक बार हैंड राइज करें और वो भी अपनी शेयरिंग करेंगे। पंकज जी आप भी इनको आमंत्रित कीजिएगा और सभी से शेयरिंग लीजिए, क्योंकि सभी हमारे जो साथी हैं वो वहां पे इतना ही हमने वास्तविकता, देखो मैं वो शब्द आपको बयान नहीं कर सकता दोस्तों कि हमने क्या जिया वहां पे, क्या इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जाना। आज वहां पे ऐसे ऐसे लोग हमारे को मिले जिन्होंने उस कारवां को शुरुआत किया 0 से, और आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं। उनका एज की अगर बात करूं तो बिल्कुल यंग एज पर्सन्स हैं जो इस लेवल पे पहुंचे। तो अभी इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और यहाँ पे हमारे साथी जो हैं वो अवेलेबल हैं। पंकज जी 1 by 1 आप इनवाइट कीजिएगा और उनसे भी शेयरिंग लीजिएगा। तो थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए, जोश जुनून से लगे रहिए, क्योंकि यह कारवां हमारा आगे बढ़ता रहेगा। ओके, नमस्कार। ओके सर, थैंक यू सर। पुनीत सर आपने बहुत इन्फॉर्मेशन जानकारी दिया। अगला स्टेज पे हम बुला रहे हैं मिस्टर CP मित्रा जी,
प्लीज आप आइए सर और अपना अनुभव थोड़ा शेयर करें। हाँ कमाल सर, त्रिपाठी जी बहुत ही जबरदस्त अभी पुनीत शर्मा जी ने जो बताया वो मैं उसको एलेबोरेट नहीं करूंगा ज्यादा, बट मैंने दुनिया बड़ी घूमी और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में भी रहता हूँ, इंडिया में भी, तो मैंने ऐसा जिंदगी में ऐसा तजर्बा, ऐसा रिसेप्शन, ऐसी मैनेजमेंट की मैंने नहीं देखा कब। देखिए 7 दिन में उन्होंने 3 5 स्टार होटल में रखा। आप एक की बात करोगे वो इतना जबरदस्त। और मैं मिस्टर प्रमोद बोराटे जी और महेंद्र धोमसा जी से पर्सनली मिला, पर्सनली उनसे बातें की। मेरे को लगा ही नहीं कि कोई किसी एमडी से बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगा कि घर का एक मेंबर है। वो डाउन टू अर्थ बंदे हैं बिल्कुल। बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और ये कंटिन्यू ये रहेगा। अभी और भी ट्रिप और भी रिवार्ड मिलेंगे आप लोगों को। तो आप क्या कीजिए, अभी जो बंदे अभी नहीं एक्टिवेट हो रहे थे वो एक्टिवेट हो जाइए। और वहां पर जब हमारा 21 को जो प्रेजेंटेशन हुआ तो वहां के बाहर के बंदों ने एमएसटी के और सिस्टम के बारे में बातें बताई और हमारे सारे एमडी सारे बंदे वहां थे। तो हमारे वहां पर बाहर के विजिटर भी वहां पर बैठे थे उसके अंदर। और मैंने तो एक साल को घुमा। वहां पर फॉरेक्स कंपनियां जो है एफसीएम, दूसरी कंपनियां बानास जो अपने एक्सचेंजेस है, उनके पर्सनली बंदों को मिला। मैंने वीडियो बनाई हुई है पर वो थोड़ी लंबी हो गई, वो उसको अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने पर्सनली वहां के, मेरी इंग्लिश चलो अच्छी है ही, वो तो इंग्लिश में मैंने उनको पूछा सारा बंदों को। तो वो बंदे बड़े कन्विंस हुए और लोगों ने हमारे जो स्कैनर थे बहुत बंदों ने वहां पर स्कैन किया उसको। तो मैं यही कहूंगा बिल्कुल ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, दिस इज नॉट एन एमएलएम कंपनी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन जो होती हैं, ये जो भी बड़ी बड़ी अभी एक्सचेंजेस हैं उनका नाम बनाया, सोचिए बड़ी बड़ी, ये बड़े 5-5 साल के बाद फर्स्ट लेयर पे पहुंची है। तो इन्होंने इतनी जल्दी फर्स्ट लेयर इसको ब्लॉकचेन को बना दिया और पूरी एक्टिविटी। और मैंने प्रमोद बोराटे जी की बातें सुनी, मेरे को ये लगा कि वो कितना बड़ा इंडिया के जितने आईटी सेक्टर के टीचर्स हैं उनको भी गाइड करके सेमिनार लगाने लगे। आपको मैं वो भी उनकी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है जो, और वो जहां पर रिसेप्शन किया हमारे बीच में, अभी पुनीत शर्मा जी ने बताया हमको कैसे कैसे उन्होंने हमें राइड्स, कैसे कैसे गेमिंग, कैसे कैसे कंपनी ने एक बंदे पे मेरे हिसाब से कितना पैसा खर्च किया मैं बता नहीं सकता आपको। वो कोई बंदा यहाँ पर इंडिया में करोड़पति भी होगा ना तो वो भी शायद इतना दिल नहीं करेगा कि अपना और अपनी फैमिली के ऊपर इतना पैसा खर्च करे। इसी बात को आप समझ लीजिए। बहुत ही बढ़िया, और आगे जो होगा वो इससे भी बढ़िया होगा। तो आप कोशिश यही कीजिए, एक तो रेगुलर, देखिए मेरी बात को सुनिए, सारा दिन जो करते हो करते रहिए। सुबह 8 बजे शेखावत जी की और शाम को जिसकी भी मीटिंग होती है, राज शर्मा जी हो गए, पर्सनली मैं उनके साथ बड़ी देर रहा, राज शर्मा जी के साथ, शेखावत जी के साथ अजीत शर्मा जी थे, तो वहां पर हमारे रमेश जी भी थे, मेहता जी। ये सारे बंदों का सुनिए एक्सपीरियंस और बात समझिए। जो 100% कम्युनिकेशन वहां पर अवेलेबल होती है वो आपको आपका लीडर नहीं बता सकता। ये होती है जूम मैंने लार्ज करके उस पोर्शन को बताया जाता है। यदि वो आप कहीं पर भी बंदों को कुछ नहीं करते सारा दिन, एक आपको एडवाइस है मेरी, अभी और कंपनी में इतना स्ट्रॉन्ग मैंने वो बनाई मार्केटिंग, तो उसमें एक बात याद रखिए, मीटिंग में जरूर आइए और मीटिंग में सिर्फ शेयरिंग मत कीजिए। व्हाट्सएप पे कोई नहीं देखता। पर्सनली 7:45 बजे सुबह और रात को 8:45 बजे एक बार मिस कॉल ही लगा दीजिए। उनको एक बार कॉल करके बताइए, भाई मैं तेरे को मिस कॉल लगाऊंगा, उसका मतलब है तूने मीटिंग में आना। बस यही समझ लीजिए कि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस मेरे को हुआ, वो मेमोरेबल है।
और ये बैकबोन शो करता है कंपनी की। ये इट शोज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, दैट कंपनी इज वेरी रिलायबल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर एंड टू द पॉइंट। दैट कंपनी इज टेकिंग यू टू द वर्ल्ड, टू द स्पेस। और ये आईटी सेक्टर में, ब्लॉकचेन में आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इसको lightly, don't take it non-seriously, don't take it lightly. It's a very wonderful experience. बैकबोन कंपनी की शो करती है कि कंपनी ने कितना लंबा जाना। अब आप सबसे बड़ा सवाल होता है कि इतना खर्चा करना, इतना बड़ा एक्सपीरियंस शो करना, और मैनेजमेंट के बंदे हमारे साथ साथ रहे वहां पर। नहीं तो मैनेजमेंट के बंदे सामने नहीं आते, कहते चलो जो हो रहा है। ये शो करता है कंपनी का लाइफ लॉन्ग विजन। बहुत बड़े आप शिप में, स्टेबल सिक्योर लाइफ लॉन्ग एक शिप में बैठे हो आप। और जो बंदे गलती करके, और भी मैं एक बात करूंगा, चाहे किसी को कड़वी लगे, एडवाइस भी है मेरी, सजेशन भी है और थोड़ी सी वार्निंग भी है। किसी ने भी वहां पर वह नंबर एक दूसरे का लिया, ये मेरी बात को ध्यान से याद रखिए, उसने उसको और प्लान नहीं भेजना किसी ने, कोई भी। ये आपको एडवाइस है। एक तो हम डिसऑनेस्ट हो जाएंगे मैनेजमेंट के और कंपनी के बारे में, और एक हम गलत करेंगे। ये मत कीजिए। इतना बड़ा उन्होंने किया परोपकार, उनका थैंक्स कीजिए मैनेजमेंट का, और उससे बिल्कुल टू द रहिए। छोड़ दीजिए ये मल्टी लेवल दूसरी कंपनियां, ROI, क्राउड फंडिंग, ये बेफजूल की कंपनियां। कई लोगों ने यही, थोड़ा किसी का नहीं नाम नहीं लूंगा मैं, कई लोगों ने सिर्फ सर थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करना चाहूंगा। सर आप अपना जो फीलिंग्स वहां पे आपने क्या फील किया स्टेज में, प्लीज वो आप हमारी कम्युनिटी जो वो मैंने यही कह रहा हूँ कि आप, मैंने एक्सपीरियंस शो कर दिया, तो प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। मीटिंग में रेगुलर आइए वहां पर। थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू कीजिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर? आप तो बहुत सी कंट्रीज में घूमे हैं जी। पंकज जी कंटिन्यू करें। ओके सर, ओके मित्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब रहा। अब अगली आवाज हम लोग सुनेंगे डॉक्टर सोनिया मैम का, जो भी अभी इंडोनेशिया से आए हैं आपके साथ में। तो प्लीज कमान सोनिया मैम। Thank you so much, Pankaj Tripathi sir and Puneet Sharma sir. Good evening, India. So मेरा एक्सपीरियंस इंडोनेशिया बाली का बहुत 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 लाजवाब रहा। इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। मेरी जिंदगी के ये सबसे सुनहरे पल थे जो मैंने इंडोनेशिया में बिताए, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ पूरी MSc मैनेजमेंट का, प्रमोद बोराटे सर का, और मेरे प्रिय HOD सर अभिजीत यादव सर का, वैभव सर का, पूरी मैनेजमेंट का। और फर्स्ट टाइम था मैं वहां पे महेंद्र धोमसे सर को मिली। अभी तक मैं अपनी पूरी MSc मैनेजमेंट को मिल चुकी थी, बट महेंद्र धोमसे सर को मैं पहली बार मिली। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और सबसे प्राउड फीलिंग था हमारा जो ये वर्ल्ड टूर है, ये सक्सेसफुल रहा। एज अ स्पॉन्सर हम वहां पर वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉइन फेस्ट में थे, सबसे बड़े ब्लॉकचेन एक्सपो में थे एज अ स्पॉन्सर। तो जब हमारी एंट्री हो रही थी वहां पे, तो 2 लाइंस थी, एक विजिटर्स की, एक स्पॉन्सर्स की। तो वहीं से इतना रिस्पेक्ट मिला कि यस, हम एज अ विजिटर नहीं, एज अ स्पॉन्सर यहाँ पे जा रहे हैं। और हमें वहां पे एंटर करते ही देखने को मिला कि $1,000 का टिकट हमने यहाँ पे, हमारी कंपनी ने हमारे लिए परचेज किया हुआ है। एक वो लोग थे जो अपनी पॉकेट से खर्च करके आए, एक हम थे जिसे ये 1,000 का टिकट MSc ब्लॉकचेन ने दिया हमें। 2,000 इंडोनेशियन करेंसी, 2 लाख इंडोनेशियन करेंसी वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री मिली हर रोज खर्च करने के लिए। वहां पे बहुत अच्छी स्टॉल्स थी, और हर स्टॉल पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी ब्लॉकचेन से रिलेटेड। और हमारी स्टॉल सबसे बेस्ट थी MSD लेयर 1 ब्लॉकचेन। बहुत अट्रैक्ट किया हमारे स्टॉल ने लोगों को, लोग आ रहे थे, सुन रहे थे। वहां हमारे सर का
जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा रहा, प्रेजेंटेशन कालका सर का बहुत अच्छा रहा वहां पर, और सब बहुत इम्प्रेस हुए वहां पे। और MST ब्लॉकचेन का जो परचम हम वहां पे जो झंडा लहराने गए थे, वो झंडा लहराने में हम सक्सेसफुल हुए हैं। जो सोचा था उससे ज्यादा वहां पे हमने पाया। इंडिया एज अ यूनिटी हम वहां पे सामने आए। एक यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्म हमारा अलग ही दिख रहा था, जैसे कि पुनीत शर्मा सर ने भी इस सेशन में बताया। हर कोई हमारा स्कैनर स्कैन कर रहा था, वहां पे क्यूरियस था जानने के लिए। वहां पे इंडियंस ने हर स्टॉल्स पे जाके स्कैनर तो लोगों को दिया ही, बट इवनिंग का जो पार्टी टाइम था वहां पे भी सबने मस्ती धमाल किया। जो डांस किया उसमें भी इंडिया ही आगे आया, इंडिया ही सामने आया। फॉरेनर्स इंडियंस के साथ डांस करना चाह रहे थे, वहां पे नाचना चाह रहे थे, और क्यूरियस से जानने के लिए ये MST ब्लॉकचेन है क्या। सो ये हमारी एक जीत थी, जो विश्वास लेकर हम गए थे कि यस हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, वो हमने वहां पे पूरा किया। और बाकी उसके बाद के दिन भी, ब्लॉकचेन ई एक्सपो के बाद के दिन भी हमारे बहुत अच्छे रहे। हमें मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा खाना दिया, वहां पे बहुत अच्छा स्टे दिया, बीच पे, बिल्कुल बीच पे कॉर्नर पे हमारा होटल था, वहीं पे हम रुके, घूमने भी गए, एडवेंचर भी था, वाटर एक्टिविटीज भी थी, सब कुछ था। और इतना लंबा ट्रिप हमें, जो 18 तारीख को हम गए और 27 तारीख को वापस आ रहे हैं। बहुत सारी MLM कंपनीज मैंने देखी है, किसी कंपनी ने इतना रॉयल, इतना अच्छा, इतना लंबा ट्रिप नहीं दिया। हम सिर्फ एक्सपो में प्रेजेंट होने ही नहीं गए थे, हम एंजॉय भी करने गए थे वहां पे, हमें सब कुछ मिला वहां पे। और ये सोच से परे था, बियॉन्ड इमेजिनेशन था, मेरी तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना एंजॉयमेंट, इतना अच्छा समय वहां पे बिताने को मिलेगा। और मैंने बहुत एंजॉय किया है इस चीज को, बहुत एंजॉय किया है। और MST अगस्त क्रांति हमें हम यहाँ पे सक्सेसफुल होना है। 5 लाख यूजर्स हमें लेकर आने हैं इस अगस्त मंथ में, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम 10-10 लोगों को भी लेकर आएंगे तो भी सक्सेसफुल होगा। हर रोज हम 10 लोगों को जोड़ें, और 50 कॉइन आज भी वही है, हमें फ्री मिल रहे हैं। जो भी यहाँ पे आना चाहता है, जो खरीदना चाहता है, अभी 1600 रुपए मात्र में फ्रैक्शन मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने इस मौके को मिस कर दिया। आज हर कोई आपको बार बार बता रहा है कि ये MLM नहीं है, ये कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट की तरह से ही हर चीज को यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो आप इस पॉइंट को समझिए, इस बात को समझिए। अगर हम बाइनेंस के बराबर खड़े हैं वहां पे, अपने ब्लॉकचेन को वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम में कोई बात है। सो आप इस चीज को समझिए, MST ब्लॉकचेन की ताकत को समझिए। और अभी भी अगर किसी ने अपना फ्रैक्शन परचेज नहीं किया, आपके किसी रिलेटिव ने फ्रैक्शन परचेज नहीं किया, तो उनको परचेज करवाइए। जो अभी एज अ फ्री यहाँ पर 50 कॉइन मिल रहे हैं, उनको लेने के लिए आना चाहते हैं, उनको लेकर आइए। बट इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोजेक्ट को, जो हमारा भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, मिस मत कीजिए। कहीं ना कहीं हमें बाद में इसको लेकर पछताना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच पंकज सर एंड पुनीत सर once again, and thank you MST management for giving me this beautiful opportunity. and आगे बढ़ते रहिए MST के साथ, अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत मौके आएंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। आपका एक्सपीरियंस बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा, और आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए पुनः धन्यवाद। यहाँ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ पवन कानफाड़े सर जी को। प्लीज आइए और यहाँ से प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाइए। पवन सर। थैंक यू सो मच सर। हम लोग अभी कंक्लूजन पे जाते हैं। बहुत सारी शेयरिंग हुई, इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमेशा भारतीय संस्कृति जो होती है उसमें सबका, हमारे मेहमानों का स्वागत किया कैसे जाता है। तो प्रमोद बोरा सर और महेंद्र डोमा सर जी ने
इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा जो ये जो बिजनेस है उसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं 7 नवंबर 2024 को, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है पंकज जी, पवन जी किसी कारणवश अभी नेटवर्क से बाहर हो गए तो जी जी जी, अभी मैं भी देख रहा हूँ। हाँ जी पवन सर। जी पवन जी, सर मेरी वॉइस क्लियर है? ओके सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यू ऐसा कोई ब्रेक हो रही है। इसी बीच मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे कुछ साथी को। पवन सर, क्या आप अभी नेटवर्क में हैं? आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर। Yes. So the US is finally taking blockchain seriously. Already हम लोग 7th of November 2024 को Layer 1 blockchain लॉन्च कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। आप scan.com पे जाके देखिए, सबसे ज्यादा जो फ्रैक्शंस लिए हैं वो 1375 फ्रैक्शंस, किसी ने 1000 फ्रैक्शंस लिए हैं। तो हम लोगों की जो मीटिंग है, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोग, एटलीस्ट हर फैमिली में एक वैलिडेटर में। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी $4.1 ट्रिलियन हो चुका है, उसमें अभी MST जस्ट एंटर हुआ है। तो हमारा जो नेटिव टोकन कॉइन है MSTC, अब वही इसमें एड ऑन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग आज तक यूजर थे, हमको वैलिडेटर बनना है। वैलिडेटर बनने से हमारी पैसिव इनकम जनरेट होगी। फ्यूचर ऑफ मनी क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, NFT है, ये सारा इकोसिस्टम MST ब्लॉकचेन में है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखिए कि हम लोग अभी 6th नोड पर है, 13.71 कॉइन आ रहे हैं। नेक्स्ट जैसे ही नोड चालू होगा तो हमको 11.76 कॉइन मिलने वाले, 8th में 10.29। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने लिया नहीं है, जो भी नए लोग आज इस बिजनेस जूम मीटिंग में आए हैं, आप देखिए प्राइस भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी और कॉइन्स भी आप कम आने वाले हैं। ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के बारे में सब बता चुके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा 100 ऑडिटोरियम स्टार्ट हो चुका है। ये जो मीटिंग है इंदौर MP में हो चुकी है, जिसमें हम लोग आने वाले यूथ को पूरा ब्लॉकचेन बताने वाले हैं। जल्द से जल्द ये 100 ऑडिटोरियम होने के बाद में ऑल ओवर इंडिया के यूथ इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और आप सोचिए, अगर 1, 2 या 10 प्रोजेक्ट इन यूथ में से किसी ने MST ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिए और वो वर्ल्ड वाइड हिट हो गए, तो आप सोच सकते हैं आपको जो 20 इयर्स तक MSTC जो रिवॉर्ड में मिल रहा है उसका प्राइस क्या हो सकता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। जिसको भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है, प्लीज गो टू www.mstblockchain.com। हमारा इंस्टा का पेज, टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओवर टू यू माय होस्ट, अगर आप बोलेंगे तो इस मीटिंग को हम लोग यहीं एंड ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच। जी पंकज जी अभी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है। मैं हमारे बीच हैंडराइज हुआ था KC गुप्ता जी का हिमाचल प्रदेश से। अगर वो आवाज सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा KC गुप्ता जी आप माइक को अनम्यूट करें और अपना शेयरिंग दें। समय का थोड़ा अभाव है, आप 2 मिनट का समय है सर। जसवीर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। हाँ सर, नमस्कार सर। जी हाँ जी सर, मैं जसवीर सिंह जी राजस्थान स्टेट से हूँ। मैं अभी इस इंटरनेशनल ट्रिप में शामिल हुआ था जी कंपनी की तरफ से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा लगा। कंपनी की तरफ से बहुत ही रॉयल फैसिलिटी सुविधाएं दी गई, रहने खाने की और एक्सपो में ज्वाइन कराने की। काफ़ी अच्छा, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा हमें इस कंपनी द्वारा सुविधाएं दी गई हैं। और मैंने आज आते ही
मतलब इतना एक्साइटेड हूँ मैं, आज खुद मैंने इसमें 50 फ्रैक्शन अपने मतलब इसमें लगाए हैं जी। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैंने खुद के 50 इसमें फ्रैक्शन लगाए हैं। बहुत ही अच्छा है जी, सभी का धन्यवाद जी। जी केसी गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर जी। और केसी गुप्ता जी आप भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। हेलो, नमस्कार सर। जी कैसे हैं सर, मुझे बोलने के लिए आपने अवसर प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको देवभूमि हिमाचल से कैप्टन केसी गुप्ता हार्दिक नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अपने कुछ शब्द आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मित्रों, मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन मैनेजमेंट ने एशिया कॉइन फेस्ट फेस्टिवल 2025 में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि अभी तक हमने शर्मा जी के मुख से सुना, मित्रा जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, डॉक्टर सोनिया ने बताया, अभी जसवीर भाई बता रहा था कितने एक्साइटेड हैं जसवीर जी, जिन्होंने आते ही 50 फ्रैक्शन आज ही मतलब भाई कर लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इंडोनेशिया बाली में गए और जैसा कि सबने कहा, हमारी सोच से परे था कि मैनेजमेंट ने हमारे लिए दी बेस्ट जो अरेंजमेंट था रहने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, और जितने भी एमएसटीएन हम लोग गए हुए थे तो उन्होंने भी कंपनी के हिसाब से बिल्कुल एकदम अव्वल काम किया है। दोस्तों, दुनिया में हम छा चुके हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपना कमाल, धमाल और निहाल सबको दिखाया है कि हिंदुस्तान से जो ब्लॉकचेन आई है निकल के, तो बहुत ही पावरफुल है। और उसको जानने के लिए वहाँ के जो अब्रॉड से लोग जितने भी आए थे, मैंने एटलीस्ट 150 लोगों से ज़्यादा रिएक्शन किया है और उनके साथ मेरी बातचीत हुई, स्कैनर दिया उनको। बड़े एक्साइटेड हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वो लोग बड़े क्वालिफाइड हैं क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है। तो दे पीपल आर वेटिंग फॉर देयर KYC एज एंड व्हेन इट विल स्टार्ट फॉर इंटरनेशनली। तो देखिए दोस्तों, जब लोगों के अंदर इंडिया में हम लोग नोड वैलिडेटर का बेनिफिट समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लोग इसमें जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि लोग सिर्फ बैठे बिठाए काम करना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। तो हम सब का दायित्व एक ही है कि कंपनी मैनेजमेंट हमें जो समझा रही है कि हमें 5 लाख जो नोड वैलिडेटर हैं उनके वॉलेट कनेक्ट करके हमें अगस्त महीने में करने हैं। तो ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा कि हमें डेली 5 करने की 10 करने हैं। तो बराटे सर ने एक चीज बताई थी कि हमें प्रैक्टिकली करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा। सपने तो मैं बहुत बड़े देख सकता हूँ, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे पूरा डिसिप्लिन से, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उतरना पड़ेगा। और हर घर में जा करके हमें दस्तक देना पड़ेगी, अलग जगाना पड़ेगी कि एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत बढ़िया चीज है, इसमें आप ज्वाइन करिए। आपकी 7-10 पीढ़ियां इसमें जो है बैठ के अर्निंग कर सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा अनुभव तो इतना ये रहा कि मुझे एक साथ जाने का मौका मिला, अवसर प्रदान किया गया हमें। जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ से गए थे, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं सभी लोग, अपने अपने एक्सपीरियंस हैं और अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। और एक दूसरे से हमारा संपर्क हुआ, बातचीत हुई, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा है दोस्तों। तो आइए हम सब मिलकर के एक अपना अपना बहुत बड़ा कारवां खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से 5 लाख वैलिडेटर हम करके देंगे। इन शब्दों के साथ सबको नमन, वंदन, नमस्कार, जय हिंद। मिनिस्टर, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू केसी गुप्ता जी। और सभी साथियों को एक चीज और बोलना चाहूंगा, आज गणेश चतुर्थी है, तो आज का दिन आप अपने लिए एक यादगार पल बनाएं, क्योंकि आज भगवान गणेश का बार है, उनका मूर्ति स्थापना हो रही है। उस स्थापना के साथ आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए एक फ्रैक्शन जरूर परचेज करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों, जो भी साथी हमारे फर्स्ट नोड यानी कि 4th नोड में वैलिडेटर थे, वो हर
नोड में अपना एक एक फ्रैक्शन जरूर खरीदते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि चौथा, पांचवा, छठा हर में, क्योंकि आगे स्टेकिंग प्रोग्राम जो आएगा उसमें हर नोड में आपको स्टेकिंग के लिए वो काफी बेनिफिट रहेगा। तो आज आप इसको यादगार पल बनाएं और सभी सक्षम हैं, क्योंकि साथियों आज हम इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोस्ट्रोक एकेडमी से आपको ये चीज का आगाज कर रहे हैं कि आप अपने लिए फ्रैक्शंस परचेज करें। जिस दिन इंटरनेशनल केवाईसी स्टार्ट हो गया वो लोग तो बैठे हैं, ये चीजें मैंने खुद वहां फील की। हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या पासपोर्ट पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप कब इंटरनेशनल केवाईसी ओपन करेंगे, कब हम इसके नोट परचेज कर सकते हैं। हमारे लिए होगा 1500 का 1600 का एक फ्रैक्शन, वो लोग $1500 और $1600 की बात करेंगे साथियों। तो 1500 $1600 मतलब कितना रुपया हुआ और कितने फ्रैक्शन वो परचेज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस ज्यादा नहीं है। एक बार फिर से कहूंगा कि हम पीछे चूके आज ना चूके, फेथफुली बनाए रखिए, क्योंकि एक ऐसा इनोवेशन है जिसमें हमें प्रवेश करके आगे बढ़ने का मौका मिला और अपना भविष्य उज्जवल करने का मौका मिला। तो मैं तो आपको आगाज ही कर सकता हूं साथियों, डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है कि आपको किस कदर आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पवन जी को कि समय हो चुका है, अभी 10 बजने वाले हैं और मीटिंग को अभी विराम की तरफ लिया जाए। थैंक यू सो मच सर। जितने भी लोगों ने आज अपनी टेस्टिमनी